नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 41 से लेकर कार्यपत्रक नंबर 45 तक संपूर्ण हल लेके आया हूँ, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। कार्यपत्रक नंबर 41, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। देखो, अपने पास ये विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं, इन्हें अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है। जैसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, उसी प्रकार इनको जमा के नाम लिखना है। जैसे आपने अपने स्कूल में देखा ही होगा, ए अक्षर वाले का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। उसी प्रकार इनको जमाना है। देखो, गोविंद, उदयराज, देवशंकर, सुनीता, गायत्री, गुलनाज, हेमनाथ, अलदेवी, दीपक, अविनाश, दीपेश, पूरण, आशा, मनीष, बन्नाराम, सागर, अमित, बिमलेश, कविता, राहुल, ठीक है। तो इसमें पहले आ जाएगा अपने अमित आ जाएगा, फिर आ जाएगी आशा, फिर अविनाश, बन्नाराम, दीपक, दीपेश, देवशंकर, गायत्री, गोविंद, गुलनाज, हरदेवी, हेमनाथ, कविता, मनीष, पूरन, राहुल, सागर, सुनीता, उदय सागर, बिमलेश, ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 42, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। देखो, अपने पास एक संवाद दिया गया है, ठीक है, उसे हमें अच्छे से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। मिनी, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां है? तो सेकू बोलेगी, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां है। मिनी, तब तो बड़ा मज़ा आज आएगा तुम्हें। सेकू, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। सेकू, पर क्यों? मिनी, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। सेकू, पटाखों के बिना दिवाली का मज़ा ही क्या है? तो फिर मिनी बोलती है, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। सेकू, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं है। पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती है। सेकू बोलता है, तो मिनी बोलती है, जब तू सब जानता है तो। सेकू, ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। क्वेश्चन है, मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी? उत्तर, क्योंकि मिनी को पता है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है तथा पटाखों का धुआं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? पटाखों का धुआं सांस के साथ अंदर जाता है और फेफड़ों को खराब कर देता है तथा आँखों में जलन करता है। क्वेश्चन 3 है, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, किसने कहा? ये मिनी ने कहा। आप सब दीपावली कैसे मनाते हो? तो हमें बताना है। हम दीपावली पर दीपक जलाकर वे लाइटें लगाकर घरों में रोशनी करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। 5वां है, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? देखो, प्रदूषण हो रहे हैं ना अपने, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। कार्यपत्रक नंबर 43, निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो इसमें क्या है? यह दुकानदार सामान कम तोलता है, तो तोलता क्या हो जाएगा? क्रिया के काल। कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो नहीं गया। बंदर केला खा रहा है, तो खा रहा है। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, तो निकल जाएगी, इसमें क्रिया काल है। कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी, तो होगी आएगा इसमें। क्वेश्चन 2 है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखो, जो लास्ट में है इसके अंदर, जैसे ये सिनेमा जाएगा, तो जाएगा मतलब क्या है? भविष्य काल में, तो टिक लगा देंगे। तेज आंधी आई थी, जो था थी लास्ट में आता है, तो उसका होता है मतलब होता है भूतकाल। और गा गेगी आता है, तो जाऊंगा, आऊँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, किस में आता है? भविष्य काल में। और जो बोलते हैं कर रहा हूँ, जो कार्य चल रहा है, वो प्रेजेंट काल में आता है। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, 11 ना, तो भविष्य काल। आरती पढ़ रही है, वर्तमान काल में। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे हो गए भविष्य काल में।
वाक्य को निर्देश अनुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे ये वाक्य है, मैं इस घर में रहता था, भूतकाल में, तो इसको वर्तमान में चेंज करना है, यानी मैं इस घर में रहता हूँ, वर्तमान काल। तो मोर नाच रहा है, तो इसको चेंज करना है भूतकाल में, मोर नाच रहा था। आपने आज क्या खाया, भूतकाल में, तो आप आज क्या खाओगे, भविष्यकाल में। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल, वह कॉलेज में पढ़ रही है, वर्तमान काल। यानी जो इसके सामने लिखा है उसके हिसाब से इनको चेंज करना है। वे विद्यालय में छुट्टी रहेगी, सॉरी, कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, भविष्यकाल में, तो कल विद्यालय में छुट्टी थी, भूतकाल। कल हम दिल्ली जाएंगे, भविष्यकाल है, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, वर्तमान काल। कार्यपत्रक नंबर 44। यहाँ पर लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच बातचीत हो रही है। देखो यहाँ पे लाख की चूड़ी है और कांच की चूड़ी, उनके दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। पाठ के अनुभव के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाइए। देखो ये कांच की चूड़ी, ये लाख की चूड़ी, बोल रही है, मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिखेंगे। लाख की चूड़ी बोल रही है, मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं भी देखने में कम सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे। तो हमें इनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो कांच की चूड़ी, यानी कांच की चूड़ी सस्ती आती है, तो मैं सस्ती हूँ, इसलिए मुझे सभी खरीद सकते हैं। और लाख की चूड़ी है, मैं गर्मी में भी हाथों को सुहाती हूँ, मुझे किसी भी मौसम में पहन सकते हैं, ठीक है। कांच की चूड़ी के बारे में, मेरी चमक पानी से ख़राब नहीं होती है, मुझे, लाख की चूड़ी है, मुझे टूटने पर दोबारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। कार्यपत्रक नंबर है 45 एंड 45। देखो नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो अपने पास पोस्टर दिया गया है ये नीचे, ठीक है, इन्हें पढ़ना है ढंग से, नीचे के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखो प्रतियोगिता क्या हो रही है, मुखौटा बनाना सीखे, यानी मुखौटा बनाना सीखना है। फीस कितनी है, 200 रुपये, ठीक है। दिनांक कितनी है, 12 दिसंबर 2024, ठीक है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी भाग ले सकता है, छोटे बड़े बूढ़े सब। इसमें पहले आए पहले पाए, एंड पहले आए पहले सीट पाए, ठीक है। एंड लिमिट सीट है, इसमें सीमित सीट है, ठीक है। सामग्री क्या क्या चाहिए इसके अंदर, रंग लाल काला पीला, ब्रश चाहिए 2 तो गोल और 2 चपटे। तीसरा है चार्ट पेपर 5 अलग अलग रंग के, ठीक है, और गोंद 200 ग्राम और 1 कैंची। जैसे कि अब इसका स्थान कहाँ पर है, पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान में। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी। देखो इसमें किस किस आवश्यकता है, रंग की है लाल काला पीला, ब्रश की है, चार्ट पेपर की है, तो इसमें कॉपी की नहीं मांग रहे, पेंसिल नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे, चार्ट पेपर। टेप की जरूरत नहीं है, तो क्या है चार्ट पेपर। मुखौटा बनाना सीखने के लिए उम्र की सीमा क्या है, तो कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको सीख सकता है, तो यह जाएगी हर उम्र के लोग। पोस्टर में पहले आए पहले सीट पाए का मतलब क्या है, सीमित सीट है, ठीक है। सीमित का मतलब होता है कि फिक्स सेट है, उनको भरने के बाद में आगे किसी भी व्यक्ति को नहीं लेंगे। मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मुखौटा लगाकर हम नाटक में अलग अलग किरदार भी की भूमिका निभा सकते हैं, सबको हंसा सकते हैं। मुखौटा बनाना सीखने के लिए पोस्टर में दिए गए स्थान का नाम लिखिए। देखो उसका पता है पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार किया जाता है, नारंगी। देखो लाल पीले रंग को आप मिलाइए एक बार, तो देख लीजिए प्रैक्टिकली, तो उससे नारंगी रंग तैयार होगा, ठीक है।